दूसरी कुरिन्थियों उसके 7 की 10 वचन यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो दुख होता है वो ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और जिससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक सुख तो मृत्यु उत्पन्न करता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। मैं स्पेशली जो 2 हिस्से में इस वचन को बोला गया उसमें से मैं एक हिस्से के ऊपर थोड़ा बात करना चाहता हूँ। और सचमुच ये वचन हमें हमारे इन वर्तमान हालातों में इस तरह हमको हौसला और हिम्मत देता है कि हम प्रभु में बने रहे और प्रभु में आगे बढ़ते चले। और परमेश्वर यहाँ पर एक दुख के विषय में कि जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं और उनके जीवन के विषय में, लेकिन ये बात भी मैंने अपना जिंदगी में और जो परमेश्वर का कलाम वचन में हम जिनकी लाइफ को देखते हैं, जिन्होंने दुख उठाया और अपने जीवन में परमेश्वर के महिमा के कारण बने, उनमें से कई हम सभी जानते हैं, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल हैं। उनमें से मैं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के विषय में के बारे में बात करना चाहता हूँ। ठीक जिस तरह की यूसुफ हम जानते हैं, उनकी लाइफ जब से उनका शुरुआत से लेकर के जब उन्होंने दुख उठाना शुरू किया और परेशानी उठाना शुरू किया, और उनकी दुख जीवन में जितना उन्होंने दुख उठाया वो सबको हम जानते हैं। और किस तरह वो एक प्रभु का चुना हुआ एक व्यक्ति किस तरह अपने परिवार के लिए उद्धार का कारण बना, बचाव का कारण बन गया। खुद तो है, और लेकिन उसके साथ साथ और लोगों के लिए भी, अपने परिवार के लिए ही नहीं अकेला, लेकिन और भी लोगों के लिए उद्धार का कारण बन गया, बचाव का कारण बन गए। इसके साथ साथ आप चाहे हम पौलुस की लाइफ को देखें, उन्होंने भी अपनी जिंदगी में प्रभु की इच्छा के अनुसार उनके जीवन में भी दुख आए, उनको भी जेल में डाला गया, मारा पीटा गया। सो उन्होंने जिस तरह अपने दुख के बारे में वर्णन किया है, बहुत ज्यादा परेशानी। लेकिन मेरे लिए एक ही सवाल आता है कि बाइबल जो है कि यदि हम पर हमारे जीवन में भी यदि दुख है, परेशानी है, तो क्या प्रभु की ओर से है या हम ही आप उसके लिए जिम्मेदार है? कई वो भाई प्रभु के वचन में साफ लिखा है कि यदि हम पाप करके दुख उठाते हैं तो इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है, लेकिन यदि हम प्रभु की में चलकर प्रभु के वचन के अनुसार हम जीवन जीते हैं और फिर भी हमारे जीवन में दुख आता है, तो हम हमारे लिए हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण होगा प्यारे। क्योंकि कई बार हम जो प्रभु में चलते हैं, परमेश्वर के वचन में चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, यहाँ तक कि हम प्रभु के वचन को सुनाते हैं और हमारे जीवन में दुख आता है, तो फिर हम क्या हमारे अंदर सवाल होता है कि हम क्या करें? मैं तो सही से चल रहा हूँ, फिर भी मुझे इतनी परेशानी है, इतना दुख है, इतनी मैं पीड़ा में हूँ। लेकिन ये वचन हमें हौसला देता है। मुझे एक भाई के बारे में याद आ गया कि एक भाई, जब मैं स्टार्टिंग टाइम में जब प्रभु का वचन सीखने के बाद फील्ड में गया, तो एक भाई मेरे साथ अपने कुछ दुख के बारे में बात कर रहे थे कि मैं सही प्रार्थना करने की कोशिश करता हूँ, सही से प्रार्थना कर रहा हूँ, और मैं आप भी जानते हैं कि मैं प्रभु की सेवकाई के लिए, मेरे काम में से सेवकाई के लिए भी मैं समय निकालता हूँ, और मैं परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए पूरी इच्छा रखता हूँ। आराधना मैं भी गवाह था कि हफ्ते में कम से कम 3 आराधना, संडे के साथ साथ फ्राइडे को और सैटरडे की मीटिंग में भी वो लगातार शामिल होता है। इसके अलावा हफ्ते में 1 दिन प्रभु दास के ऑर्डर के अनुसार वो गांव में सेवा करने के लिए भी जाते हैं। मतलब फिर भी वो अपने काफी दुखों में चल रहे थे। तो एक ही सवाल उस समय मैं उनसे बताया, भाई यदि हमारे जीवन में ये दुख परमेश्वर की ओर से है
तो याद रखना, मैं विश्वास करता हूँ कि आपके उद्धार के लिए तो है ही है, साथ में आपकी उन्नति को लेकर भी आएगा, आपके जीवन में आपको आगे लेकर के जाएगा। और इस बात का मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर के वचन में ऐसे कुछ उदाहरण हैं, चाहे हम अय्यूब की लाइफ को देखें, यूसुफ की लाइफ को देखें, जो हमारे जीवन में के लिए बहुत बड़े एक उदाहरण हैं, जिन्होंने दुख उठाया, परेशानी में और रहे, लेकिन प्रभु के पीछे चलते हैं और आकर चल के परमेश्वर ने उनको आगे लेके गए। और लास्ट में भाई के जीवन में देखा कि उस समय के बाद हालात बदले और परमेश्वर ने उनको आगे लेकर गए, आगे बढ़ाया परमेश्वर। इसके अलावा चाहे हम कुछ प्राकृतिक कुछ घटनाओं के बारे में बात करें, यदि मैं मिट्टी के विषय में बात करूं, मिट्टी जिसको हम एक घड़ा बनाते हैं, कुम्हार एक घड़ा बनाते हैं, उसके पास जाके, घड़े के पास देखो, जाके कहें भाई घड़ा, आप बहुत एक ठंडे घर, एक अच्छे घर के अंदर आपको इज्जत इतनी दी जा रही, इतना मान सम्मान किया जा रहा है, लेकिन उस घड़ा के देखने के जब वो पूछेंगे भाई अब मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, ऐसे ही नहीं पहुंचा हूँ, यहाँ पहुंचने के लिए मुझे एक दुख के बहुत बड़े प्रोसेस से निकलना पड़ा है। और आप यदि जानना चाहे तो आप कुम्हार के पास आप 10 मिनट या एक खड़े होके देखे कुम्हार किस तरह एक घड़े को बनाता है, मार पीट करके उसको तैयार करके, उसके बाद में उसको आग तक के बीच में होके जाने के बाद उसको रंग करके उसको यहाँ तक इज्जत मिलती है, उसका वो यूज होने के लायक बनता है, इस्तेमाल होने के लायक बनता है। परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे लिए, प्रभु ने, हम विश्वास करते हैं कि हम प्रभु के चुने हुए हैं, प्रभु ने हमको चुना है। और यदि आज हम प्रभु में चल रहे हैं, वफादारी के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन के साथ चल रहे हैं, तो और फिर भी हमारे जीवन में कुछ दुख है, कुछ परेशानियां हैं, हो सकता है शारीरिक दुख, शारीरिक परेशानियां हैं, कुछ मानसिक परेशानियां हैं, और तो लेकिन मैं विश्वास करता हूँ आज का जो प्रभु का वचन भी रोमियो की पत्री में भी साफ कहता है कि आज का जो क्लेश है वो आने वाली उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है, उसके वो आज का तो कुछ भी नहीं है उस महिमा के सामने, उस खुशी के सामने। आज वर्तमान समय में हम अपने जीवन में यदि आज हम दुख उठा रहे हैं, हम परेशानी में हैं, तो हम हौसला नहीं खोएं। हमारे सताओं में हम लोग कुछ होके चल रहे हैं, हम हौसला नहीं खोएंगे, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की हमारे लिए योजना है। जब तक इसी तरह सोने के बारे में बात करें तो खान से निकलता है, जहाँ से उसका ऐसा ही स्वरूप नहीं होता है, उसके अंदर इतनी शुद्धता नहीं होती है। बाद में भी शुद्ध होने के बाद भी कुछ आभूषण बनाने के लिए, अपना कुछ बेनिफिट करने के लिए सुनार बहुत कुछ आलतू फालतू मिलाते हैं उसमें, लेकिन ये भी सच है कि उसके अंदर जो चमक आनी है तो वो भी आग के प्रोसेस से होके निकलना पड़ता है। उसके अंदर कुछ बनावट आनी है तो वो भी कुछ दुख के साथ होके गुजरना पड़ता है। आज हमारे जीवन में यदि हम किसी भी दुख से होकर चल रहे हैं, हमारी कोई बीमारी, परेशानी है, तो हमें हौसला हारने के लिए नहीं, पर हमें प्रभु में जो वचन हमें हौसला देते हैं कि हम प्रभु में दृढ़ता से खड़े रहें, मजबूती के साथ खड़े रहें, और प्रभु के महिमा के कारण होना है। यदि हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम आपकी महिमा के कारण बनना है, तो हमें साफ है कि दुख का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक शब्द, अधिकतर आप प्रभु के दासों को पता है, हिंदी और इंग्लिश के शब्द में काफी कुछ एक शब्द का प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ दुख तो परमेश्वर की ओर से आते हैं, कुछ शैतान की ओर से आ रहा है, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से आते हैं उसको हम टेस्ट कहते हैं, और जो कि शैतान की ओर से आते हैं उसको टेम्पटेशन कहते हैं। लेकिन हिंदी में दोनों के लिए, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा,
तो उसमें एक ही शब्द, दोनों के लिए एक ही शब्द यूज कर रहा है, वो परीक्षा शब्द। लेकिन इंग्लिश में दोनों का अलग अलग है, एक टेस्ट है, एक टेम्पटेशन। टेस्ट है परमेश्वर की ओर से है, जो हमें उन्नति की ओर लेके जाता है और हमें आगे की ओर लेके जाता है। हमें एक स्टेप आगे, तो उसके बाद हमारा टेस्ट होता है, फिर हमें आगे और जाना होगा। हो सकता है कुछ हम बड़ा पाना चाहते हैं तो हमारा बड़ा टेस्ट होगा, बड़ी दुख से गुजरना पड़ सकता है। लेकिन जी हम टेम्पटेशन है, जो कि जिसका असली उच्चारण में सोचता हूँ कि लालच, जो कि शैतान प्रभु यीशु मसीह को दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को उस लालच से वो हराया। और हम जानते हैं कि वो परमेश्वर हम सब के उद्धार के कारण बन गए, हम सब के उन्नति के कारण, हम सब के बचाव के वो कारण बन गए। सो प्रियो, परमेश्वर में इन दिनों में हमारे लिए, इन दुखों में, इन परेशानियों में, इन सताओं में हम हौसला नहीं हारेंगे। हम जो भी जिस तरह के भी दुख है, परेशानी है, इनमें हम दृढ़ता से प्रभु का पीछा, हमारे जो गुरु, हमारे प्रभु हैं, उनको पीछा करते हुए, जैसे कि इन दिनों में कल जो गुड फ्राइडे मनाया गया, हम लोग बहुत सारी जगह में, वो भी प्रभु यीशु मसीह के दुख को याद करते हुए, उन्होंने हमारे लिए कैसे कितनी तकलीफ उठाई है, तभी हम बचाए गए। और यदि आज हम वर्तमान समय में यदि हम दुख उठाएंगे, तो याद रखना कि हम भी बहुत सारे लोगों के लिए आशीष के कारण बनेंगे। हमारे परिवार के लिए तो हम बनेंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, और लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम उद्धार के कारण बनेंगे, उनके लिए भी परमेश्वर के लिए महिमा के कारण बनेंगे। सो इन दिनों में हम हमारे दुखों से हारे ना, पर हम उन हालातों का दृढ़ता से सामना करें और खड़े रहें और प्रभु की महिमा के कारण बने। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे, सभी को